Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, the living organisms and their surroundings. So, in this chapter we shall learn about the living organisms, different type of living organisms and what are their adapting features that they can live and survive in their surroundings. We will discuss in this chapter. Now students, let's look the learning point that we will discuss in this chapter. First is components of habitat, living organisms, some terrestrial habitats, acclimatization, habitats, adaptations, and some aquatic habitats. We will discuss. Now students, get ready for the exercise. Match the following. Now you can match these. फर्स्ट इज कॉमीफ्लेज. कॉमीफ्लेज कौन सा एनिमल करता है बच्चों? कॉमीफ्लेज करता है स्लोथ. फर्स्ट को मैच करेंगे फिफ्थ से. नाउ सेकंड इज गिल्स. गिल्स के थ्रू कौन ब्रीथ करता है? फिश. सेकंड को मैच करेंगे फिश से. फोर्थ. थर्ड इज ब्लबर. ब्लबर को मैच करेंगे पैंगुइन से. थर्ड को मैच करेंगे फर्स्ट से. हम को मैच करेंगे कैमल से. फोर्थ को मैच करेंगे हम सिक्स से. फ्लैशी स्टेम किसकी होती है? कैक्टस की. फिफ्थ को मैच करेंगे हम सेकंड से. नीडल लाइक लीफ किसकी होती है? पाइन ट्री की. सिक्स को मैच करेंगे हम थर्ड पाइन से. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दी चैप्टर. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे. जैसे कि प्लेन्स में भी होते हैं, माउंटेन्स में भी होते हैं, डेजर्ट्स में भी होते हैं, ओशियंस में भी होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके घरों में भी होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं. बच्चों, जो आपकी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. बच्चों, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट रीजन्स में सर्वाइव करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव करते हैं. उसी को हम स्टडी करने वाले हैं. नाउ हमारे कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो उसके बिना नहीं लिव कर सकते. मतलब दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. वो आइसोलेशन में लिव नहीं कर पाएंगे. दे नीड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले लिव नहीं कर सकता, प्लैनेट पे सर्वाइव नहीं कर सकता. हर एक एनिमल एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो अपने शेल्टर के लिए हो, चाहे एनीथिंग किसी भी चीज के लिए हो. हमारी सराउंडिंग हमें इफेक्ट करती है, हमारी हैबिटेट को, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक दी कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट. हैबिटेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हैबिटेट के हमारे टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड सेकंड इज अबायोटिक कंपोनेंट. उसी को हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, इंसेक्ट्स भी, ह्यूमन बींग्स भी. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, सनलाइट, रॉक्स, रेनफॉल, ये सब सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग है. नाउ लेट्स रीड अबाउट दी हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने सुइटेबल प्लेस के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर शेल्टर मिल जाए, प्रॉपर कंडीशन मिल जाए रहने के लिए. जो उनका ड्वेलिंग प्लेस होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लिव करता है, जिंदा रहता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, उसके इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. बच्चों, जो नेचुरल होम होता है ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि फिश कहाँ रहती है? पानी में. कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में. पोलर बियर कहाँ रहता है? ठंडी जगह, कोल्ड रीजन में, जस्ट लाइक स्नो एरिया में. जो हैबिटेट है वो एक ऑर्गेनिजम्स को सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करवाता है जिससे वो जरूरी होती है जीने के लिए. हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म कंफर्टेबल तरीके से रह सकता है. एक हेल्दी हैबिटेट जो है बच्चों, वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके पास सारा सफिशिएंट फूड होना चाहिए, पानी की अच्छे सोर्सेज होने चाहिए, शेल्टर के अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट की भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. नाउ हमने हैबिटेट को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकंड इज एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा होता है? जो हमारा लैंड बेस्ड हैबिटेट होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल्स कहते हैं, जस्ट लाइक डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, गार्डन्स. ये हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जांपल्स होते हैं. आपको पता है कैक्टस एक ऐसा प्लांट है, या कैमल एक ऐसा एनिमल है जो ड्राई लैंड में भी लिव कर सकते हैं, यानी जहाँ पे पानी की कमी होती है, जस्ट लाइक डेजर्ट, रेगिस्तान वाले इलाकों पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? कैक्टस और कैमल क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल है. उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? डेजर्ट. नेक्स्ट आता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट. जो वाटर बेस्ड हैबिटेट होता है उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पानी में ही ग्रो करते हैं, वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं, लिव करते हैं. नाउ जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट का,
पॉन्ड्स तालाब, लेक, झील, रिवर्स, नदियां, स्वाम स्वैम्प्स मतलब कि जहाँ पे पानी लॉक हो जाता है, वाटर लॉक्ड एरिया, या ओशंस यानी समुद्र। बच्चों लोटस प्लांट एक ऐसा प्लांट है और फिश एक ऐसा एनिमल स्पीशीज है जो पानी में रहते हैं। लोटस प्लांट और फिश कहाँ रहते हैं? पानी में। फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर क्या है? इनका एक्वेटिक हैबिटेट है। नेक्स्ट आता है कुछ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पॉन्ड एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मतलब वो एक सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, क्रैब्स, वाटर स्पाइडर्स एक्सेट्रा। कुछ हमारे किंगफिशर्स, हेरॉन्स, डक्स या ड्रैगन फ्लाइज होते हैं जो आप अपने आसपास देखते हो, वो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब एयर में। बच्चों कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी, हाइड्रिला, वाटर लिली, वाटर हाइनाथ, ये कहाँ ग्रो करते हैं? पानी में ग्रो करते हैं। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? अपने एक्वेटिक हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं। जो इंटरेक्शन होता है हमारे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, उसी से एक इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, इन्वायरमेंट बनता है। Now, students, here are the images: plants in aquatic habitat, water hyena and water lily. Second is animals in aquatic habitat, fish and duck. Now, next आता है living organism. बच्चों इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं? इट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। ये आपके कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो अपने लिए फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो सनलाइट की प्रेजेंस में एयर लेके या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो हमारे लिए फूड को तैयार करते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स, जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं। फूड बच्चों कोई भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो फूड के रूप में, या एनिमल्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। उन कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं? हीटरोट्रॉप्स कहते हैं। कंज्यूमर्स के बच्चों 3 टाइप्स हमने कैटेगराइज करे हैं। फर्स्ट इज हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ही ईट करते हैं। हार्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फूड ईट करते हैं प्लांट से, यानी वो डायरेक्टली लेते हैं प्रोड्यूसर से फूड। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसलिए हमने इनको नेम दिया है। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, जस्ट लाइक गोट, काउ, डियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट कर रहे हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली फूड को ले रहे हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर्स कहते हैं। थर्ड आता है हमारा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट भी ईट कर रहे हैं और फ्लैश भी ईट कर रहे हैं, मतलब दोनों कैटेगरी को ईट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ओमनिवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स बच्चों ह्यूमंस भी हैं। कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो मीट, चिकन ये ईट करते हैं, और कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी ईट करते हैं, इसलिए हमने ह्यूमन बीइंग को भी ओमनिवोर की कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट आता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एनिमल्स के फ्लेश को ईट करते हैं, जस्ट लाइक फ्लाइज, क्रोज, डॉग एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द इमेजेस ऑफ द स्कैवेंजर्स, क्रो, डॉग एंड हाइना। बच्चों स्कैवेंजर्स को हम इन्वायरमेंटल क्लीनर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, डेड रिमेन्स को रिमूव करके। नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई जो हमारे डेड रिमेन्स को डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में या एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? सारे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि डेड प्लांट्स की होते हैं उसे सॉइल में एब्सॉर्ब कर देंगे, उससे लेके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स जो यूज्ड अप हो जाते हैं वापस से उसके अंदर आ जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजर्स का काम होता है मेनली डेड एनिमल्स और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को लेना और उसे सॉइल में सॉल्यूबल बनाना। डिकम्पोजर्स जो होते हैं कंप्लीटली डिस्पोज कर देते हैं सारे ही डेड रिमेन्स को, तो इससे हमारे बायोस्फीयर के सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल हो जाते हैं दोबारा से। नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है बच्चों? अगर पोलर बियर को डेजर्ट में रख दिया जाए या कैमल को कोल्ड रीजन में ले जाया जाए, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके के फीचर्स पहले से ही डेवलप रहते हैं कि वो अपने हैबिटेट में ही सरवाइव कर पाते हैं। उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं, मतलब कि उनके बॉडी के फीचर्स के अकॉर्डिंग वो सरवाइव कर पा रहे हैं, अपने अडेप्ट कर पा रहे हैं सराउंडिंग को। सो जो फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर पा रहे हैं? सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्पफुल बना पा रहे हैं उन फीचर्स के थ्रू, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट दी एडेप्टेशन इन कैमल। कैमल कैसे एडेप्टेशन करता है डेजर्ट में, वो कैसे सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट में, उसी को हम समझेंगे। कैमल जो है रेगिस्तान में रह सकता है,
जहाँ पे पानी की कमी होती है बहुत आसानी से। उसका बॉडी स्ट्रक्चर उसे इस अलाउ कर देता है इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। नाउ फर्स्ट इज कैमल की लॉन्ग लेग्स होते हैं। आपने कैमल की लेग्स देखे होंगे, वो लंबे होते हैं जो उसे हॉट सैंड से दूर रखते हैं। कैमल की लार्ज और फ्लैट फीट होते हैं जो उसे इजीली सॉफ्ट सैंड में वॉक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। थर्ड, कैमल जो होता है एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, कई दिनों तक के लिए बिना पानी के वो रह सकता है। कैमल के हम्प में फैट स्टोर रहता है इन केस ऑफ एनर्जी। जब कैमल की एनर्जी लो होने लगती है तो वो क्या करता है, उस फैट जो स्टोर रहता है उसके हम्प में उसी को रीयूज करता है। नेक्स्ट, कैमल जो है स्मॉल अमाउंट का यूरिन पास करता है, जिसकी वजह से वो क्या है, उसे कम प्यास लगती है। जो कैमल है उसकी बॉडी में से स्वेटिंग बहुत कम होती है क्योंकि उसकी बॉडी पे हेयर्स कम होते हैं, और वो क्या करता है इसी वजह से लिटिल वाटर को रिलीज करता है और ज्यादातर वाटर उसकी बॉडी में कंज्यूम रहता है। नाउ लेट्स थिंक एंड आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिटेट। हैबिटेट से आप क्या समझते हैं? हैबिटेट क्या होता है? द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या एनी लिविंग थिंग, उसे हम हैबिटेट कहते हैं, जहाँ पे हम लिव करते हैं, ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सेकेंड, व्हाट इज अ लैंड बेस्ड हैबिटेट। लैंड बेस्ड हैबिटेट कौन सा होता है? जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, जहाँ पे हम सब क्या करते हैं, जमीन पे रहते हैं। थर्ड, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का कोई भी वन एग्जांपल आप दे सकते हैं, मतलब नदियां, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियन, ये सारे होते हैं। फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे बायोटिक में आते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट। अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जो जिंदा नहीं होते, जो सर्वाइव नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो हेल्प करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की सर्वाइव करने में, जस्ट लाइक रॉक्स, माउंटेन्स, सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर। हाउ आर लार्ज एंड फ्लैट फीट यूजफुल टू अ कैमल। बच्चों, लार्ज और फ्लैट फीट कैसे हेल्प करती है कैमल के डेजर्ट में, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, सॉफ्ट सैंड में चल पाता है, वॉक कर पाता है विदाउट एनी सिंकिंग, बिना डूबे या धंसे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, उसी को हम स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। ये हमारा डोमिनेंट फैक्टर होता है डेजर्ट का कि वहां पे पानी की कमी है, स्कार्सिटी है वाटर की। ये हमारा, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारे टू इसके डिसएडवांटेजेस फैक्टर होते हैं, जहाँ पे हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता डेजर्ट में। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप की बॉडी को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि उनकी बॉडी में से वाटर का लॉस कम हो और वो कम पानी में भी सर्वाइव कर पाए। इसलिए उन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में इस तरीके से फीचर्स पहले से एडप्ट रहते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में कौन से एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, जो डेजर्ट प्लांट की लीव्स होती हैं वो होती ही नहीं उनमें। आपने कभी देखा है जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर पत्तियां होंगी? नहीं होंगी। उनकी पत्तियां होंगी तो छोटी सी होंगी, या जो उनकी पत्तियां होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं, यानी कांटे होते हैं पेड़ों के ऊपर, जो पानी के लॉस को कम कर देते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो है, अगर लीव्स नहीं होंगे तो वो कैसे फूड को बनाएंगे? वो अपने स्पाइंस या थॉर्न्स के थ्रू ही फूड को प्रिपेयर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं उनकी स्टेम्स जो है उनके लिए फूड को प्रिपेयर करता है, उसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। जो डेजर्ट प्लांट के स्टेम्स होते हैं उसी के अंदर वाटर स्टोर रहता है, और उनकी जो स्टेम्स होती है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर की कोटिंग रहती है। वो वैक्सी लेयर की कोटिंग क्या करती है, पानी के लॉस को कम कर देती है। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो होती हैं उनकी रूट्स, जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं, सॉइल के अंदर तक पेनिट्रेट रहती हैं, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर तक का पानी एब्सॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है माउंटेन रीजन्स। आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, उसी को हम माउंटेन कहते हैं। उन पहाड़ों पे स्नोफॉल भी होती है, बर्फ भी गिरती है। अब हम समझते हैं कौन से ट्रीज और कौन सा एनिमल्स उन माउंटेनियस रीजन्स पे सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू माउंटेन हैबिटेट्स। कौन से प्लांट्स जो है इस ठंडी जगहों पे ग्रो कर पाते हैं? बच्चों, हमारे ज्यादातर वो ट्रीज ग्रो कर पाते हैं जिनकी कोन शेप होती है या स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं। उनकी शेप इस तरीके से होती है कि जो स्नो उनके ऊपर गिरती है, बर्फ गिरती है, वो आसानी से स्लाइड ऑफ हो जाती है, और उनकी बिना ब्रांचेस यानी शाखाओं या लीव्स यानी पत्तियों को डैमेज करे। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे माउंटेन ट्रीज जो होते हैं उनकी स्मॉल नडल लाइक लीव्स होती हैं, और जिसकी वजह से उनके ऊपर ट्रांसपिरेशन कम होता है और वो कम पानी में भी सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब कि ज्यादा फ्रोजन विंड में भी सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है, इनकी लीव्स की शेप कैसी होगी? निडल लाइक होगी,
यानी नोकीली होगी, शार्प होगी, और लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग रहती है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है, और वो लीव्स वैक्सी कोटिंग की वजह से तेज बारिश में भी और स्नो में भी सर्वाइव कर पाती हैं डैमेज हुए बिना। नेक्स्ट, जो लीव होती हैं वो ट्रीज की वो कैसी होती है, ब्रॉड यानी चौड़ी होती हैं। वो क्या करती हैं, ऑनसेट ऑफ विंटर में भी फॉल नहीं होती। कुछ ट्रीज जो होते हैं लीव्स के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं, उनका वाटर का लॉस कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, बच्चों जो उनका रूट्स होते हैं वो नॉट अवेलेबल होते हैं, यानी मतलब कि उनकी सॉइल में अगर रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो फ्रोज हो जाएंगे, इसलिए उनकी नॉट अवेलेबल रूट्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ माउंटेन हैबिटेट। कौन से एनिमल्स जो है माउंटेन रीजन्स पे सरवाइव कर पाते हैं, उनके एडेप्टेशन फीचर्स को हम पढ़ेंगे। जैसे पोलर बियर, याक, माउंटेन गॉड्स, ये सब रहती हैं। जो एनिमल्स माउंटेन रीजन्स पे सरवाइव कर पाते हैं उनकी बॉडी कॉमिफ्लेज करती है। कॉमिफ्लेज का मतलब होता है ज्यादातर वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी जैसे अडेप्टेशन इन याक में हम समझते हैं। याक एक बड़ा लार्ज ऑक्स होता है जिसकी बॉडी पे लॉन्ग सिल्की हेयर होते हैं। जो लॉन्ग सिल्की हेयर होते हैं उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। जो बहुत ज्यादा सर्दी होती है उसकी बॉडी को बचाते हैं और उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। सेकेंड आता है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है वो जहाँ पे बर्फ पड़ती है वो वहां पे भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए हमने उसे स्नो लेपर्ड नाम दिया है। उसके भी बॉडी पे थिक फर होते हैं जो उसे वार्म रखते हैं, और जो उसके फर होते हैं वो फीट में भी होते हैं, पैरों में भी होते हैं, टोस में भी होते हैं। उसकी पूरी बॉडी फर से कवर्ड रहती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का। नेक्स्ट, एक थिक लेयर होती है उसकी स्किन के नीचे, यानी हम फैट कह सकते हैं, फैट की वजह से उसे कम ठंड लगती है। उसके बिग फीट होते हैं जो उसके वेट को स्नो में मेंटेन करके रखते हैं और सिंक यानी डूबने से, धंसने से बचाते हैं, मतलब कि कम प्रेशर पड़ता है उसके पैरों पे। नेक्स्ट, उसकी राउंडेड बॉडी होती है, स्मॉल ईयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को लॉस होने से कम कर देते हैं। अगर बच्चों बड़ी ईयर्स होंगे मतलब कि हीट का लॉस ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एरियाज पे कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा 1/4 अर्थ सरफेस पे लैंड है और बाकी 3/4 पे हमारा वाटर है। बच्चों हमारा 2 डेजर्ट्स होते हैं, जो 2 डेजर्ट बेल्ट सर्कल है हमारे अर्थ पे, उसी को हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से हैं वो, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये हमारे वन है, एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं यानी मजबूत जड़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपरूट होने से बचा लेते हैं। तेज हवाएं चलती हैं तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। प्लांट्स जो होती हैं जिनकी नैरो और टाइनी लीव्स होती हैं उनके ऊपर से वाटर लॉस कम होता है। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल के अंदर तक रहती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब कर पाती हैं और एनिमल्स उसे ग्रेस नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट इज adaptation in animals of grassland habitat, adaptation in deer। कौन से एनिमल्स ग्रासलैंड एरिया में सरवाइव कर पाते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम डियर का। आपको पता है डियर एक हार्बिवोरस एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट को ईट करता है या ग्रासेस को ईट करता है। तो ग्रासलैंड एरिया में प्लांट्स और ग्रासेस तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए डियर जो आसानी से वहां पे सरवाइव कर पाता है। जो डियर है उसकी आईज जो होती है हेड के साइड्स में होती है जिसकी वजह से वो सारे डायरेक्शंस में आसानी से देख पाता है। जस्ट लाइक लायन, लायन जो उसे किल करना चाहता है वो उससे बच पाता है आसानी से। नेक्स्ट आता है बच्चों, डियर के बिग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं जिससे उसे पता चल जाता है किसी भी एनिमल की आवाज उसे पहले से ही आ जाती है जो उससे शिकार करने आता है एनिमल, जस्ट लाइक प्रीडेटर लाइक लायन। नेक्स्ट आता है डियर एक फास्ट एजाइल एनिमल है, मतलब एक्टिव है, फुर्तीला होता है डियर। आपने देखा होगा हिरण को कितनी तेज भागता है, वो कितनी तेज अपने किसी भी शिकार से बच पाता है और किसी भी शिकार को कर पाता है, प्रे कर पाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, डियर जो होता है ब्राउन कलर का होता है जो आसानी से झाड़ियों के बीच में छिप जाता है लायन से बचने के लिए। डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट की हार्ड स्टेम्स को भी च्यू कर पाता है। नेक्स्ट आता है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। कुछ हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं यानी कि जो पानी वाले जगह होती हैं। ओशियन में बहुत सारा पानी होता है, उस पानी में सॉल्ट होता है, मतलब कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। बच्चों अब इसके अलावा हमारे कुछ फ्रेश वाटर हैबिटेट भी होते हैं जैसे लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, जहाँ पे हमारा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं रहता।
तो जहाँ पे ओशन, जहाँ पे ज्यादा पानी होता है, वहां पे एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सरवाइव कर पाते हैं उसी को हम समझेंगे। जहाँ पे पानी हमारा सॉल्टी नहीं होता, वहां पे एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सरवाइव कर पाते हैं उनको हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओशन। ओशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक हैबिटेट होता है। बहुत सारे जानवर, एनिमल्स या बहुत सारे प्लांट्स जो है ओशंस में ग्रो करते हैं। बहुत बड़ा सी उसी यानी महासमुद्र, उसी को हम ओशियन कहते हैं। और जो ओशियन या सी, ये हमारा सेम सेंस है, इसका मतलब एक ही चीज होती है। ये हमारा एक्वेटिक हैबिटेट है जहाँ पे हर तरफ पानी ही होता है। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं पानी में ही लिव करते हैं। इनकी बॉडी के कुछ स्पेशल एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में लिव कर पाते हैं, उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। योर फर्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारे सी एनिमल्स होते हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उन्हें पानी में आसानी से मूव करने में हेल्प करती है। सी वाटर में वो आसानी से मूव कर पाते हैं, जैसे कि स्क्विड या ऑक्टोपस। नेक्स्ट आता है, वो अपनी बॉडी शेप की वजह से उसमें मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, कुछ सी एनिमल्स जो होते हैं गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जस्ट लाइक डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो गिल्स के थ्रू मूव नहीं करते, वो अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू मूव करते हैं। जो नॉस्ट्रिल्स होती है उनके अपर बॉडी पार्ट की हेड में होती है। वो क्या करती है, बार बार पानी से बाहर निकलती है ईयर में से ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए। और जो फिश है वो गिल्स के थ्रू ही मूव कर लेती हैं, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहती है उसके थ्रू। नाउ इट्स स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स। पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स ये भी हमारे फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं पानी में ग्रो करते हैं। उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। 3 टाइप के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं। नाउ जैसे फर्स्ट आता है कैटेगरीज में, जो प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वाटर लिट्यूस एंड वाटर हाइना। कुछ प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं, जस्ट लाइक वाटर लिली एंड लोटस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हमारे कंप्लीटली सबमर्ज रहते हैं। कुछ होते हैं पार्शली। पार्शली के बारे में हमने समझा, वाटर लिली एंड लोटस जो हाफ रहते हैं, और कंप्लीटली मतलब पूरे पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रिला एंड बेलिस्नेरिया। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स कैसे रह पाते हैं वाटर में, उनके फीचर्स क्या होते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो स्मॉल होंगे, छोटे छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे, उनकी रूट्स कैसी होंगी, छोटी होंगी। अगर बड़ी बड़ी रूट्स होंगी तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगी और वो जल्दी डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट, कुछ हमारी एक्वेटिक प्लांट्स की स्टेम्स कैसी होती है, सॉफ्ट मुलायम होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है। लाइट कैसे होती है, क्योंकि उसके स्टेम्स में लार्ज स्पेस होता है जो एयर से फिल रहता है, इसकी वजह से उनका लाइट वेट होता है। नेक्स्ट आता है सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनकी नैरो और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं जो आसानी से बेंड हो जाती हैं जब पानी फ्लो करता है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती पानी के फ्लो को, या वो डैमेज नहीं होती पानी के फ्लो से। नेक्स्ट आता है एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं दोनों ही जगह रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी। वो उनके अडेप्टेशन फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। जो एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग, वो क्या है, फ्रॉग कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। फ्रॉग की शेप कैसी होती है, फ्रॉग एक शेडी डैम कंडीशन फाइंड करता है पॉन्ड के पास रहने के लिए, यानी जो मॉइस्चर वाला रीजन होता है वहां पे रहना चाहता है। फ्रॉग जो है पानी के अंदर भी रह सकता है, यानी तालाब के अंदर भी रह सकता है और तालाब के बाहर भी रह सकता है। इस तरीके से उसकी बॉडी में एडेप्टेशन फीचर्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉग की बैक फीट होती है जो उसे स्विम करने में हेल्प करती है। फ्रॉग के स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं जो उसे हॉपिंग यानी कूदने में और कैचिंग दियर प्रे यानी इंसेक्ट्स को कैच करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, एडेप्टेशन जो है वो धीरे धीरे स्लो होता, मतलब कि धीरे धीरे चेंजेस टेक प्लेस करता है। एडेप्टेशन जो है एकदम से नहीं होता, कोई भी एनिमल बहुत जल्दी फास्ट एडेप्टेशन नहीं करता। एक्लेमेटाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन करने में कई साल लग जाते हैं। बच्चों, जो चेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या हम सडन चेंजेस हम कहते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज आता है उसी को अंदर कुछ ही समय में, उसी को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। जो चेंजेस आए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो टेम्परेरी होते हैं, वो दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं, मगर जो एडेप्टेशन की वजह से चेंजेस आए हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। एडेप्टेशन और एक्लेमेटाइजेशन अलग होता है। एडेप्टेशन हमारा परमानेंट होता है, एक्लेमेटाइजेशन हमारा टेम्परेरी होता है। Now students, let's look the following points that we already discussed in this chapter. First is, बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने समझा था, प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं उसी को हम उनका हैबिटेट कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक सेम हैबिटेट को भी शेयर कर सकते हैं,
कुछ एनिमल्स में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इन्वायरमेंट में लिव कर पाता है, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हमने अपने चैप्टर में समझा था, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, जैसे टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे होते हैं, एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उन्हें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ग्रो करते हैं या वो मूवमेंट करते हैं। ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं यानी लिविंग कंपोनेंट्स। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.